सभी का स्वागत है साइली मैडम का सक्सेस मंत्र एकेडमी की ओर से। 11th में जो बेसिक लगता ना, वो बेसिक 12th में भी लगेगा। यदि नहीं आए तो अपन उसके लिए इकट्ठा हुए। अभी 12th की बैच अभी इसके बाद में होगी, 45 मिनट के बाद में। तो 11th के लिए जो जो लगने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। 11 का बेसिक का एक बुकलेट बनाया है हमने, जो आपको वो बाद में अभी मिलेगा आपका एडमिशन पक्का होने के बाद। मैम के पास में ऑफिस में दिए है, बराबर है। जिनको बेसिक का बुकलेट लगेगा उनके लिए। और 12th का अलग है वापस, 12th का रजिस्टर भी अलग रहेगा। और जितना पॉसिबल हो सके सभी लोगों ने इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन आने की कोशिश करना है। ऑनलाइन वाले को रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि वो जितना ऑफलाइन रहेंगे उतना ज़्यादा अकाउंट सब्जेक्ट आपका अच्छा तैयार होगा। मेरे बोलने पे वो लोग भी ध्यान देंगे, सामने वाले भी ध्यान दे रहे, ऑफलाइन वाले। अभी इसमें 11th में जो वर्ड्स थे, मैं अभी 11th का बेसिक के तरफ चल रहा हूं, 12th का इसके बाद में आएगा। सब लोगों को समझ में आ रहा बराबर? ये 11th का बेसिक चल रहे अपन अभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको सब दिखाई दे रहा बराबर है, ऑनलाइन वालों को भी दिखाई दे रहा। ये वर्ड्स आपको पता है, लेकिन ये वर्ड्स थोड़ा सा अकाउंट्स के हिसाब से होना चाहिए। ये वर्ड्स आपको पता है, मालूम है, लेकिन आप लोगों को 11th 12th बोर्ड है अगला साल आने वाला, जो तुम्हारा भी एग्जाम देंगे आप यही साल। तो बोर्ड के लिए भी कुछ कंसेप्ट अलग अलग है। मैं आपको सब डिटेल व्यवस्थित बताऊंगा। आप थोड़ा सा विश्वास पक्का रखना। कोई तैयार नहीं करवाएगा, पुणे में भी मुंबई में भी, उतना मैं आपको तैयार कराऊंगा। सिर्फ थोड़ा सा हमारे तरीके से चलो, पहले स्लो चलेंगे, बाद में स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। ये वर्ड्स इसमें देखो, अकाउंट आपको पता है, स्टेटमेंट ऑफ मनी मराठीमध्ये याला खातं किंवा जमा खर्च असं म्हणतात। घर वालों ने आपके लिए कोई पैसे दिए कि भाई चलो आप 1000 रुपये ले जाओ और बाजार में से कुछ चीजें खरीद के लाओ, तो आप उसका जो हिसाब देते हैं उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। अकाउंटेंसी मतलब हाउ टू राइट द अकाउंट्स, दैट इज द सायन्स, अ सायन्स ऑफ राइटिंग द अकाउंट, जमा खर्च लिहिण्याचं शास्त्र। कैश और गुड्स दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। 11th में आपको पता है शायद मैम, आप 11th में कॉमर्स में थे, आपने बताया अभी नहीं? तई पहले तई कॉमर्स में ही थे ना? ये पता है दोनों वर्ड्स पक्का? आपको भी पता है? हाँ, क्योंकि आपको जो भी जर्नल एंट्री या तो कुछ भी करना पड़ेगा, तो ये दोनों वर्ड्स लगने वाले हैं। कैश मतलब पैसा और गुड्स मतलब कमोडिटी, जिसको अपन माल या तो वस्तु बोलते हैं। जो चीज में आप डील करेंगे, आपका शक्कर का व्यापार है तो आप शुगर परचेस करेंगे, शुगर ही बेचेंगे। किराना है तो किराना परचेस करेंगे, किराना बेचेंगे। क्लॉथ का मर्चेंट है तो कपड़े खरीद करेंगे, कपड़े बेचेंगे, उसको गुड्स बोलते हैं। अभी बिजनेस, अपन कॉमर्स वाले लोग हैं, अकाउंटिंग बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेस और सेल्स। ट्रेडिंग बोलते हैं इसको, ट्रेड। मैं ट्रेड का, प्रोफेशन का डिफरेंस भी बाद में समझाऊंगा, वो भी सामने आएगा। धीरे धीरे अंदर घुसते रहेंगे। पहले जो बहुत ही बेसिक है कि अपने को लगता है यार ये तो मालूम है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा अकाउंट्स के हिसाब से मालूम होना चाहिए। परचेस मतलब आप बिजनेस जिसका चलाते हो वो चीजें परचेस करना। आपका मेडिसिन स्टोर है तो मेडिकल स्टोर के लिए आप मेडिसिन ही खरीदेंगे और मेडिसिन बेचेंगे, बराबर है? आपका अनाज का व्यापार है, अनाज खरीदी करेंगे, अनाज बेचेंगे। तो परचेस ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स। परचेस और सेल दो दो टाइप के। कैश परचेस पता है? कैश परचेस मतलब माल खरीदने गए, आपने पैसे दे दिया और क्या खरीदा? माल। मतलब कैश और गुड्स दो चीजें आ गई। इसको बोलते हैं अपन परचेस मेड इन
कॅश, याला मराठीत म्हणतात रोखीची खरेदी, रोख माल खरेदी केला। आप वो वर्ड्स पे चलो, कैश परचेस में कैश और परचेस दो वर्ड्स आ गए, दो अकाउंट आने वाले, गुड्स अकाउंट के टाइप से वैसा ही कैश सेल्स, व्हाट इज द मीनिंग? माल बेचा, कैसा? पैसे लेकर, रोखीने विकलेला माल, रोखीची विक्री। मराठी कळते ताई? तेरे को भी समझ में आ जाता ना, बोलना चीज अलग है, तेरे को थोड़ा बहुत, मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, हाँ आराम से। ये वर्ड्स बताने के बाद अभी खत्म होगा ऐसा नहीं, ये वापस सेंटेंस आएंगे। आप लोगों को सेंटेंस जो आएंगे ना, देखो अंग्रेजी का ना अपना संबंध कैसा है, इंग्लिश आणि आपला संबंध, आपको छोटे छोटे सेंटेंस का परफेक्ट मीनिंग आने को ना, तो आपको अकाउंट ज्यादा आएगा, 100% आएगा, जितना मेरे को आ रहा है उतना ही आएगा, कम नहीं आएगा। अभी परचेस सेल जैसे कैश देखा आपने, ब्लैक बोर्ड पे देखो, क्रेडिट परचेस म्हणजे काय? उधारीची खरेदी, माल खरीदने गए, पैसे नहीं थे, उधार माल खरीदा। आप लोग चेन्नई गए थे, आपके पापा चाचा, पैसे नहीं थे, नया माल खरीद के लाए, क्रेडिट पे लेके आए, पहचान से माल मिलता है, तो परचेज दो टाइप का हो गया, कैश और क्रेडिट। वैसा ही सेल भी दो टाइप का है, कैश और क्रेडिट। मुझे बताओ, क्रेडिट सेल्स, मैंने उधार माल बेचा, तो आपका नाम बताएंगे? जोर से बोलो। सुनीता, सुनीता को मैंने माल बेचा, तो कैश का कोई संबंध नहीं, गुड्स तो है और कौन है? सुनीता है। दो अकाउंट्स क्रिएट हो गए। अकाउंट्स का क्रिएशन कैसा होता है? आप लोग आगे सीए तरफ जाने वाले हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस है, ये बेसिक बहुत मायने रखता है। आपने कोई, अभी मैंने जो बताया कुछ बड़ी बात नहीं बताया, ये सेंटेंस आपको पता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी वो आपको समझ में आने को होना। आगे चलते हैं थोड़ा, ये बाद में अपन लिखने वाले हैं, बराबर है? आगे चलते हैं। बिल्डिंग, क्या सर हमको बिल्डिंग मालूम नहीं, क्या बिल्डिंग में तो बैठे अपन, बराबर है? बिल्डिंग आपके पापा के नाम की, दादा के नाम की आपकी एसेट है, संपत्ती है, प्रॉपर्टी है। मशीनरी, मराठीत त्याला यंत्र सामुग्री म्हणतो आपण। फैक्ट्री में 8-10 मशीन लगाए हुए बड़े बड़े, जमीन में इंस्टॉल करने पड़ते हो, मशीनरी फैक्ट्री में होती है। अगला सेंटेंस, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब एनिमल्स, चार पायाचे जनावर, त्यांना लाइव स्टॉक म्हणतात, जिवंत प्राणी। ओके, इसके भी एग्जाम्पल आएंगे। क्लासिफिकेशन इसके बाद इमीडिएट आने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कल ही आएगा, और उसके बाद में 12th के लिए अपन जो शुरू कर रहे हैं वो अलग से, 12th का जो शुरू होने वाला है वो डायरेक्ट फाइनल अकाउंट का टॉपिक चालू होगा, अभी आज ही होगा। अभी देखो आगे, लूज टूल्स, सुटी हत्यारा म्हणतो मराठीत त्याला। कोई भी व्यापारी को या तो प्रोफेशनल व्यक्ति को कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगेगा, स्टेथोस्कोप लगता है, और भी इक्विपमेंट है, सुतार होता है, बराबर है? हर बिजनेसमैन को लगने वाले इक्विपमेंट्स, उसको क्या बोलते हैं अपन? लूज टूल्स। दुसरं नाव त्याचं इक्विपमेंट्स। ब्लॅकबोर्डवर कन्फर्म होत आहे, बरोबर? व्हेरी गुड। हे सगळे ॲसेट आहेत, दीज आर द एसेट्स। एसेट अलग, एक्सपेंस अलग, इनकम अलग, ये ऐसा ग्रुपिंग रहेगा। आप लोगों ने कॉमर्स लिया है, कॉमर्स मतलब व्यापार हो गया। कहाँ भी जाओ तुम, शॉप पे खड़े रहेंगे तो बोलेंगे क्या होना है, पैसे देंगे, माल खरीदेंगे, बराबर है? बस में जाएंगे, टिकट निकालेंगे, खर्चा होगा, पगार मिला, इनकम होगा,
तो सभी अपने को उससे रिलेटेड अकाउंटिंग देखने का है। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट। कौन बोलेगा आप लोगों में से इन्वेस्टमेंट? तो था मॉर्निंग में। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? आपको क्या पता है? थोड़ा सा जो भी पता होगा ऐसा। किसी चीज में पैसा डालना, ग्रो, ठीक है। थोड़ा ताई आप बोलेंगे पीछे, घाबरू नको, सांग, मराठी सांगितलं तरी चालतं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत सगळ्या भाषा कळतात. अच्छा, राइट. सुनीता ताई बोलो ना, जो पता है उसके बारे में. कुछ नहीं, अपन डिस्कस कर रहे राजा. अपना क्लास यानी ये अपनी फैमिली होती है, साथ में अपन अपने को ग्रो होना है, स्टडी पक्का करने का है. अपन एक दूसरे को भी शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं होती है. ये चीज पहले पक्का समझ लेना. थोडंसं बोल ना काही, काय माहिती असं ऐकलाय शब्द? हां, कुठे ऐकलाय? घरी, पप्पांकडून, काकांकडून, कॉलेज में. आप लोगों ने आउट ऑफ यूर सेविंग्स, आपके बचत में से पैसे निकाल के प्लॉट खरीदा, लैंड खरीदा, गोल्ड या सिल्वर ऑर्नामेंट्स खरीदे, बैंक में एफडी रख दिया, कंपनी के शेयर्स लिए. मतलब जो लोगों ने आपने बोला वो सब सही है कि तुम्ही पैसे अडकवले, आपने पैसे इन्वेस्ट किए, इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉपर्टी है. आपने बैंक में 1 लाख एफडी रखा, आपकी प्रॉपर्टी है. 2 लाख के शेयर्स लिए, प्रॉपर्टी है. 10 लाख का प्लॉट खरीदा, प्रॉपर्टी है. इसको कंबाइन वर्ड है और उसका नाम है इन्वेस्टमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. अपन कॉमर्स वाले लोग हैं, इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है एक एक. आगे चलते हैं. सॅलरी. सॅलरी म्हणजे महिन्याचा पगार, बराबर है ना? मंथली रेम्युनरेशन ऑफ द एम्प्लॉई. लेकिन सैलरी और वेजेस में डिफरेंट है. वेजेस मतलब डेली या वीकली. बहुत सारे छोटे दुकान में या तो होटल में लिखा हुआ रहता है, येथे नौकरांना रोज पगार दिला जातो, क्योंकि वो लोग सैलरी वाले को रूल्स अलग है गवर्नमेंट के. वेजेस वाले के लिए कुछ रूल्स नहीं है. तो ये व्यापारी लोग दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे 8-15 दिन, 1 महीना भर आदमी रहता, छूट जाता, दूसरा आता है. मतलब सैलरी के लिए बेनिफिट्स अलग होते हैं, वेजेस के लिए अलग होते हैं. ये दोनों खर्चा है व्यापारी का. आप लोग अकाउंटेंसी छुड़ाने के टाइम खुद को व्यापारी समझना. वी आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, शॉप, मॉल, कंपनी. समझ में आ गया? तब अपने को अकाउंट अच्छा छुड़ाते आएगा. नेक्स्ट, कैरेज. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ द गुड्स. आपने दिल्ली से माल खरीदा, 2 ट्रक माल लाया, ट्रक वाले को 42,000 रुपए दिए, 42,000. क्या बोलेंगे उसको? कैरेज. कैरेज जैसा ही दूसरा वर्ड है फ्रेट. दोनों का मीनिंग एक ही है. शांति से देखो, कैरेज और फ्रेट. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ द गुड्स. 12th में 2-3 दिन से ये दोनों का 2 टाइप के कैरेज हो जाएंगे, इनवर्ड और आउटवर्ड. फ्रेट भी 2 टाइप के हो जाएंगे, बराबर है? ये एकदम बेसिक है. ये आपको कोई भी हालत में समझ में आने को होना. और जब भी आप बाद में लिखने वाले हो बुक्स में, तब आपको, जब तक आपके हाथ में से सरस्वती नहीं निकलेगी तब तक आपको ज्यादा पक्का समझ में नहीं आएगा. आगे चलते हैं. एक्सपेंस, खर्चा. टू स्पेंड द मनी फॉर समथिंग. ट्रैवल किया, होटल पे गए, स्टेशनरी लाया, क्लास वाले को पैसे दिए, कॉलेज वाले को दिए, खर्चा हो गया. इनकम, मैं हरदम बताता हूं, लड़का देखने गए तो पहले उसको क्या पूछते? क्या पूछते? तुम्हारा इनकम कितना है?
कि भाई तुम हमारे बेटी को बराबर खुश रखेंगे या नहीं रखेंगे, सबसे पहला वर्ड होता है इंपॉर्टेंट। आप लोग अभी छोटे हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इनकम। इनकम म्हणजे उत्पन्न, दैट इज द अर्निंग और रेवेन्यू ऑफ द बिजनेसमैन। इनकम और प्रॉफिट में का डिफरेंस, इनकम में से एक्सपेंस गए, बिजनेस चला रहे, बराबर है, साइली मैम बिजनेस चला रहे, आपकी आने वाली फीस, उसमें से जाने वाला खर्चा, डेप्रिसिएशन, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, ये सब लेस करेंगे, उसके बाद में जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। दैट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओव्हर एक्सपेंडिचर। खर्चापेक्षा उत्पन्न जास्त, खर्चे से इनकम जितना ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। इसके ऑपोजिट हो गया तो लॉस, नुकसान जाला। कुछ बिजनेस में कुछ कुछ टाइम व्यापारी को खर्चा ज्यादा हो जाता, लग्जरी चलती है, लग्जरी में 10 ही सीट बैठे, लग्जरी वाले का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, डीजल पेट्रोल जो भी होगा हो, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, अलग अलग वर्ड यूज कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अपन कॉमर्स वाले बेटा भी, जब तक साथ में खुलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं तब तक आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। हर वर्ड का मीनिंग आपको पूरा समझा के मिलेगा, जब तक आपको नहीं समझेगा मुझे भी चैन नहीं पड़ने वाला। लॉस मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चा ज़्यादा ओवर इनकम, इनकम से खर्चा जितना ज़्यादा दैट इज लॉस, नुकसान, तोटा। अर्थ कळला? नेक्स्ट, रेंट। रेंट मतलब प्रॉपर्टी यूज करने के लिए जो भी पेमेंट किया उसको रेंट बोलते। आप शॉप रेंट, शॉप ले सकते हो, गोडाउन रेंट, गोडाउन भाड़े से लेते हो, फैक्ट्री भाड़े से लेते हो, फैक्ट्री रेंट, शोरूम रेंट, अलग अलग रेंट के टाइप्स है। या तो आपकी प्रॉपर्टी है, भैया इधर ध्यान देना, वो बंद कर दे प्लीज प्लीज प्लीज। बॉम्बे में या तो गुजरात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का हर महीने इनकम आता, एग्रीमेंट करने के बाद में हर महीने का रेंट इनकम है, उनको देने वाले को खर्चा है, इंटरेस्ट पता है आपको। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। आपने बैंक से 1 लाख का कर्जा लिया, बैंक फ्री में देंगी क्या? नहीं, आप जब भी वापस करेंगे आपको 1 लाख से ज्यादा देना है, 12%, 18%, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पर एनम। अपने को आगे चल के बैंक लोन का इंटरेस्ट भी निकालना है, छोटे मोटे कैलकुलेशंस आएंगे नॉर्मल 5%, 10% वाले। इंटरेस्ट मतलब आपने जो अमाउंट यूज किया सामने वाले का, उसके बदले में आप जो पेमेंट एक्स्ट्रा करने वाले, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। आपने बैंक में एफडी रखा, बँकेत तुम्ही 1 लाख रुपये ठेवले, 1 लाख पर आपको साल के बाद में इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज 9% इंटरेस्ट मिला, 9,000 रुपए, दैट इज योर इनकम, इंटरेस्ट ही है। दिया तो खर्चा, मिला तो इनकम। ये भी समझ में आ रहा? अभी मैं मीनिंग के साथ में अलग जोड़ने जा रहा हूं आगे बोलते बोलते, ये थोड़ा समझ लेना। इंटरेस्ट, रेंट, नॉमिनल अकाउंट है आगे चल के, दिया तो खर्चा, मिल गया तो इनकम। वैसा ही अगला डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब डिडक्शन। 100 रुपए की चीज 90 रुपए में आपने बेचा तो 10 रुपीज डिस्काउंट हो गया। आप कस्टमर को डिस्काउंट देते हो, सूट दिली, खर्च नुकसान, जिसको मिला उसका फायदा। डिस्काउंटचा अर्थ कळला? कमीशन। कमीशन किसको देते? जो पर्सन, जो कंपनी, जो पार्टनरशिप माल बेचने के लिए हेल्प करता है। कमीशन मीन्स कमीशन ऑन सेल्स, ये एजम्पशन है उसमें, तो कमीशन देते हैं। मैं जब क्लासिफिकेशन कल बताऊंगा, ये वर्ड्स थोड़े डिटेल में एक्सप्लेन होंगे।
बहुत ज्यादा डिटेल में। कमीशन का मतलब एजेंट्स रेम्यूनरेशन, सिंगल साइड। कमीशन और ब्रोकरेज का मीनिंग एक ही है, लेकिन ब्रोकरेज मतलब बोथ साइड, दलाली आड़त, कमीशन ब्रोकरेज सेम है। बेचने वाले ने कमीशन दिया कमीशन, लेकिन खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों लोगों ने कमीशन दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रोकरेज। दिस इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स। कौन से दो वर्ड्स? कमीशन और ब्रोकरेज। ये वर्ड्स फिर से आने वाले हैं, ये वर्ड्स क्लासिफिकेशन में आएंगे, बाद में सेंटेंस में आएंगे। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया आपका एसेट्स। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी, इस्टेट। पुराने लोग इसको प्रॉपर्टी बोलते, कुछ इस्टेट बोलते, ज्यादा कर कर इस्टेट वर्ड है। संपत्ति, आपके पापा के नाम की बिल्डिंग, प्लॉट और भी कुछ चीजें एसेट है। एसेट में टाइप्स है, फिक्स एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, बराबर है। मैम ने आपको बहुत सारा पढ़ाया, मैंने वो भी देखा है थ्योरी में 12th के लिए, बराबर है। अपन बेसिक के बैच में बैठे हैं अभी, मैं बेसिक को लेके बोल रहा हूँ, हाँ, मैं 12th को लेके नहीं बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा बराबर? हाँ, आगे चलते हैं। लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी मतलब बिजनेस का देना। कुछ भी अमाउंट आपको देनी है, रिटर्न करनी है, इट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशन टू पे मनी, देनी। आपने बैंक का लोन लिया, वापस करना है। किसी से उधार पैसे लिए, वापस करने हैं। आपने माल खरीदा, उसको बोला मैं 6 महीने से पैसे देने वाला हूं, आपको देना है। किसी का भी देना, बिजनेस का देना, उसको क्या बोलेंगे अपन? लाइबिलिटीज। प्लूरल है, अनेक वचन है। इसमें भी टाइप्स आएंगे, मैं वो भी बताऊंगा। बहुत सारा मटेरियल अपने पास में है। आगे चलते हैं। कैपिटल। डू यू नो कैपिटल? Who can explain? राइट। छोटा सा भी बिजनेस शुरू करना है, छोटी एकदम चाय की दुकान भी शुरू करनी छोटी सी, तो आपको कैपिटल लगेगा। शक्कर, चाय, पॉट लगेगा, छोटा टेबल लगेगा, बराबर है क्या नहीं? आपको शॉपिंग मॉल डालना है, 50 लाख, 20 लाख, 1 CR घर से डालने पड़ेंगे, फर्नीचर लगेगा। बिजनेस में जो पैसे आपने लगाए, बार बार लाए वापस, घर से बिजनेस में लाए, उसको बोलते कैपिटल। मनी ब्रॉट इन बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। 12th में पार्टनर, 11th में प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब अकेला मालिक। 12th में पार्टनरशिप है, 2 से ज्यादा, ठीक है ना? ड्राविंग्स, सुनीता ताई, ड्राविंग्स 11th में हुआ है। मैं वही देखो, मैं बेसिक यदि पढ़ा रहा हूं तो भाई जिनको नहीं है तो पक्का करना जरूरी है। हमारे यहाँ भी हम लोग बेसिक का अलग से लेते बैच, कि जो लोग नए आते उनका पूरा नए से बराबर सेटअप करवाना पड़ता, तब 12th व्यवस्थित होता है बेटा। सिर्फ हाँ बोल के नहीं होगा। और साइली मैम का यहाँ का जो डिसिप्लिन है बहुत व्यवस्थित है। आप लोगों के लिए भी सिर्फ मेरी कोशिश ये है कि इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन आप ऑफलाइन सामने आओ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। आप जितना ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे उतना मैं आपसे ज़्यादा तैयार करवा लूँगा। आगे चलते हैं। ड्राविंग्स नहीं बताया आपने? हाँ, अंदर आ जाओ, क्लास वाले हैं 12th के क्लास वाले का देखो भैया, देख रेगुलर मुझे पता नहीं, 12th वाले क्या नहीं ना? ठीक है। घर से बिजनेस में पैसे लाया तो कैपिटल। अभी उल्टा, बिजनेस से घर पे ले गए
मैंने अभी बिजनेस के फीस में से 2,000 रुपये निकाले और घर पे ले गया, क्या बोलेंगे उसको? ड्राविंग्स। आपका शक्कर का दुकान है, घर से बोला 5 किलो शक्कर दुकान में कि घर पे लेके आ, दुकान का माल घर पे ले गए, ड्राविंग्स पढ़ो। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राविंग्स? अमाउंट और गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा पक्का होगा, चलेगा? बोलेंगे आप प्लीज, प्लीज शर्मा मत, बोलेंगे साथ में। ड्राविंग्स बोलो आगे। अमाउंट और गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस बाय द, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ा तो ही बहुत हो गया। मालकाने व्यवसायामधून खाजगी कामाकरता पर्सनल यूज करता दुकानामधून घेतलेले पैसे किंवा माल। समझ में आ गया ड्राइविंग का मतलब? दोनों ऑपोजिट है, लेकिन दोनों प्रोप्राइटर के लिए जरूरी है, दोनों ऑपोजिट है, ठीक है? आगे चलते। एडवर्टाइजमेंट, पता है आपको, जाहिरात खर्चा है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस ऑफ द बिझनेस, बराबर आहे ना? जाहिरात कशा करता करावी लागते? माल विकायला का खरेदी करायला? बेचने के लिए। एडवर्टीजमेंट इज सेलिंग एक्सपेंस, दूसरा पॉइंट बोला मैंने जो आगे लगने वाला है। आपको मेरा ना थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ, फर्स्ट लेक्चर है, आप जब भी बोलेंगे बेसिक के लिए स्टॉप हो जाएंगे, अपन 12th में चल जाएंगे। एडवर्टीजमेंट इज सेलिंग एक्सपेंस, बिजनेस में सेल्स बढ़ाने के लिए लगने वाला खर्चा, जाहिरात। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, व्यापार करना है तो व्यापार में घूमना इधर उधर। पर्सनल ट्रैवलिंग नहीं, पर्सनल ट्रैवलिंग मतलब ड्राइविंग्स हो गया। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा ड्राइविंग्स। सपोज दुकान का मालिक यानी आप लोग फैमिली के साथ टूर पे गए, 20,000 खर्चा हुआ, दैट इज नॉट द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। आपको वो खर्चा बिजनेस में नहीं डालते आएगा, इट इज नॉट एग्जम्प्टेड इन इनकम टैक्स फॉर बिजनेस। हाँ, आप लोग सेमिनार के लिए गए, उधारी वसूल करने गए, बिजनेस के काम से गए और आपने 25,000 खर्चा किया, बिल्कुल सही है, दैट इज द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। कळते राजांनो मागे? समझ में आ रहा डिफरेंस? हाँ। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑफ पर्सन्स, व्यक्ति। कैरेज और ट्रैवलिंग में डिफरेंस है, पता है ना? कैरेज में, ट्रक में आदमी भर के नहीं लाते, क्या भर के लाते हैं? माल, गुड्स। और ट्रैवलिंग मतलब पर्सन्स का, असिस्टेंट होगा, मैनेजर होगा, प्रोपराइटर होगा, पार्टनर होगा, सेल्समैन होगा, ऑन बिहाफ ऑफ आवर बिजनेस, वो यदि बाहर गया है तो, बराबर है? आगे कन्वेंस बोला है मैंने, कन्वेंस का मीनिंग मालूम होना चाहिए। ट्रैवलिंग और कन्वेंस में छोटा सा स्लाइड चेंज है, नहीं बताइए तुम्हें? समझ में आ गया? लोकल ट्रैवलिंग इन द सिटी। सपोज आप लोग डॉक्टर हो, आप घर से निकले, हॉस्पिटल गए, आपकी गाड़ी में गए, हॉस्पिटल से पेशेंट देखने गए, वापस घर पे किसी के। लॉयर है, घर से कोर्ट में गया, ऑफिस में आया, बिजनेस के लिए। टैक्सी से गए, ऑटो से गए, टू व्हीलर से गए, खुद की 4 व्हीलर से गए, आपके पुणे सिटी में आप लोग घूम रहे, इट इज कॉल्ड एज कन्वेंस। वो खर्चे को कन्वेंस बोलेंगे। लेकिन आप पुणे से बाहर गांव गए, लातूर गए, परभणी गए, बंबई गए, बराबर है? तो वो जो आने जाने का खर्चा है उसको क्या बोलेंगे? ट्रैवलिंग। दोनों में का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया अभी? हाँ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी तरफ अपन चल रहे। ऑडिट फी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट फी? यू कैन टेल मी।
फिर से बोलो। और परफेक्ट होना है। आप लोग जो अभी क्लास लगाया मैम को देने वाले है फीस, उसको बोलते ट्यूशन फीस। डॉक्टर तरफ चेक करने गए, डॉक्टर की फीस। वकील का सलाह लिया, लीगल फीस। ऑडिटर ने आपने लिखे हुए अकाउंट्स एज पर कंपनी लॉ, पार्टनरशिप लॉ सही है या गलत है, ये चेक करके व्हेरीफाय करके रिपोर्ट तयार किया, ऑडिट रिपोर्ट, त्याला मराठीत म्हणतात हिशोब तपासणीचा अहवाल। उसके बदले में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, ऑडिटर ने जो पैसे लिए उसको बोलते ऑडिट फीस, हिशेब तपासणीची फी, रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर। लेकिन हिसेब तपासने के लिए अकाउंटिंग चार्जेस डिफरेंट, लीगल चार्जेस डिफरेंट, ऑडिट फी डिफरेंट। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? नेक्स्ट, लीगल फीस अभी बताया था मैंने। वकीलाची फी, कंसल्टेशन। जब आपको बिजनेस चलाना है ना, तो बहुत सारे बिजनेस में झंझट होती है, तो हर बार कंसल्टेंसी वकील से लेनी पड़ती है। तो वो फ्री में काम करेंगे क्या? चलो भाई डिग्री मिल गए तो नाही, पैसे देना आहे। वकिलाला दिलेली फी किंवा कायदेशीर कामासाठी केलेला खर्च, रेम्युनरेशन ऑफ लीगल एडवाइजर और एनी लीगल एक्सपेंसेस, स्टैम्प पेपर, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं वगैरह, है ना? तो ये सभी खर्चे को बोलते हैं अपन लीगल फीस। आगे चल रहे, जो लोग आज एब्सेंट है वो बाद में देखेंगे वीडियो वगैरह, बराबर है ना? ठीक है। लॉस बाय फायर, गोडाउन में गलती से आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, दिवाली में पटाखे फूटते हैं, बराबर है? टीवाई बीकॉम में टॉपिक है इंश्योरेंस क्लेम कंपनी का। अकाउंट्स बहुत अच्छा है आगे, अकाउंट हर जगह लगता है। आप लोग जितने आगे जाएंगे उतना धीरे धीरे अकाउंट्स में आपको समझ में आएगा क्या क्या है सब। छोटे से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी तक है, मंत्रालय तक, सब जगह पे अकाउंट्स है। लॉस बाय फायर, लॉस ड्यू टू फायर, मराठीत म्हणतो त्याला आगीने झालेलं नुकसान। ऐसा ही एक वर्ड है जो मैंने लिखा अभी, लॉस बाय थेफ्ट, चोरीने झालेलं नुकसान। गोडाउन में चोर घुस गए, फायदा होता ना? अरे उनका फायदा होता ना, उनका फायदा होता, अपना क्या होता? नुकसान। लेकिन वो जब जाते ना कुछ छोड़ के जाते, चप्पल छोड़ देंगे, जूते छोड़ देंगे, फिर पुलिस बराबर पकड़ती है। ये लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, दोनों वर्ड्स अकाउंट्स के लिए लगने वाले आगे। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स, बोलेंगे बैड डेब्ट्स, कॉमर्स का, अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बताएंगे। बुडालेली उधारी, बुडालेले पैसे, पैसे डूब गए। सुनो, सपोज एक व्यापारी को आपने 1 लाख का माल बेचा, उसने ईमानदारी से आपको 80,000 रुपए दिए, 80,000 दिए इसलिए मैंने क्या बोला? ईमानदार। 20,000 डूबा दिए उसने, गांव छोड़ के भाग गया, नहीं दिए, तो वो 20,000 को क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स, बुड़ित पैसे, मनी विच इज नॉट रिकवर्ड, इट इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स। उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चार लक्षात घ्या, बैड डेब्ट्स। समझ में आया? हाँ। डेप्रिसिएशन, आप लोग जो भी एसेट यूज करते हैं, फिक्स एसेट, फैन घूम रहा है ऊपर, मैम ने खरीदा होगा तो 5,000 का होगा, हर साल उसकी कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है, कम हो रही है यूज करने के बाद। आप 2 व्हीलर पे आते हो, हर साल यूज करने के बाद कीमत कम होती है। लैपटॉप में चला रहा हूं, प्रोजेक्टर चल रहा है, बराबर है? तो ये सभी एसेट, मशीनरी, फर्नीचर,
डेप्रिसिएट होती है, नुकसान होता है, उसका मीनिंग देखो, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज. घसारा झीज म्हणतात मराठीत. ॲसेट वापरल्यामुळे झालेलं नुकसान. एसेट यूज करने पे, प्रॉपर्टी यूज करने पे उसकी जो कीमत कम होती है, वो कम होने वाली कीमत जितनी कम हो गई, जितना नुकसान हो गया, अरे एसेट की कीमत कम हो गई तो नुकसान है ना. आपकी 4 व्हीलर है 10 लाख की, साल भर यूज किया, उसका डेप्रिसिएशन हो गया 10%, 1 लाख कम हो गए. 1 लाख को क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन. हर साल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है एज पर इनकम टैक्स लॉ. ये अपन छोटे छोटे चीज़ देख रहे. अभी अपन बेसिक का क्लास रुकाएंगे ऐसा लग रहा मुझे. बराबर है. यहाँ पे मैम तो नहीं है. 12th का शुरू करेंगे. ऑनलाइन वाले भी 12th में ही उधर ही है. 1 मिनट. स्क्रीन ट्वेल्थ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ. वो लेक्चर अभी करेंगे बाद में कुछ, या तो 12th का इकट्ठा है, मुझे ही पता नहीं. आपका रजिस्टर चेक करना, देखना, लिखना. अपन जो ड्रॉ भी करेंगे तो वो भी बोर्ड के हिसाब से सिस्टमेटिक होना, उस तरीके से जाना पड़ेगा. बोर्ड की तैयारी को आप एक ध्यान में रखना कि आपको अबो 90% ही मिला नहीं, 95 के भी ऊपर व्यवस्थित मिलते हैं. आया समझ में? मैम आ रहे 2 मिनट में. 1 सेकंड. सिलेबस मैम ने दिया है आपको 12th का ना, बराबर है ना? सिलेबस वगैरह बताया था मैम ने. हाँ.